हाय एवरीबॉडी, दिस इज सी निखिल गुप्ता। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरी सी जर्नी को लेके। लाइक मैंने कहाँ से आर्टिकलशिप करी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी, कैसे मिली मुझे, अब भी मैं कहाँ जॉब कर रहा हूँ, कहाँ का मैंने जॉब करी है। तो एक एक करके मैं इन सबका आंसर दूंगा। अपनी इस वीडियो में एक ही चीज़ का आंसर देने वाला हूँ, दैट इज़ कि मैंने आर्टिकलशिप कहाँ से करी और मेरा स्टाइपेंड कितना था। सो मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट करी थी 2019 में, फरवरी में। मेरा एक ही ग्रुप क्लियर हुआ था, सो मैंने एक ग्रुप के बाद ही आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी थी। एंड मेरा जो आर्टिकलशिप था वो एक स्मॉल फर्म से था। मैं फिरोजपुर से हूँ, तो मेरा आर्टिकलशिप भी वहीं से था। तो मैंने वहाँ पे 2 साल आर्टिकलशिप करी, बिकॉज उसके बाद मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मेरा जो आर्टिकलशिप था वो 2 साल के लिए था। और जैसे पर ICAI का होता है कि फर्स्ट ईयर 1000 रुपीज़, सेकेंड ईयर 1500 रुपीज़, थर्ड ईयर 2000। सो वही प्लान था। ठीक है, फर्स्ट ईयर मुझे 1000 रुपीज़ का स्टाइपेंड मिलता था पर मंथ, जिसमें मैं आराम से मेरे खर्चे वर्चे निकल जाते थे आने जाने के। तो क्योंकि मैं ट्रेन या बस पे आया जाता था, तो मेरा खर्चा निकल जाता था। एंड उसके अलावा जो मेरा सेकेंड ईयर था, उसमें एक अच्छी चीज़ ये हुई कि वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस देख के दे रियली फेल्ट, द प्रिंसिपल फेल्ट रियली हैप्पी। एंड बाद में वहाँ पे काफ़ी सारे पेड असिस्टेंट्स थे, जो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट जिससे थे। तो दे सॉ दैट आई वाज द ओनली आर्टिकल इन द फर्म। सो इसीलिए उन्हें नहीं पता, मतलब उन्हें लगा नहीं था कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। बट फिर वहाँ पे जब मेरा परफॉर्मेंस देखा उन्होंने, तो दे से कि नहीं यार, यू डिज़र्व मोर। सो दे टॉक टू माई प्रिंसिपल। ऑल्दो क्योंकि मुझे तो इतना पता ही नहीं था, मैं इतना स्ट्रेस में रहता था हर टाइम, पढ़ाई के स्ट्रेस में। सुबह 7 बजे ऑफिस, मतलब ट्रेन पकड़ रहा हूँ, 8:30 बजे तक ऑफिस आ रहा हूँ, फिर शाम को फिर भाग रहा हूँ, फिर रात को पढ़ रहा हूँ, फिर सुबह आते हुए पढ़ रहा हूँ ट्रेन में। तो मेरे को तो पता ही, मुझे लगता था ठीक है जो मिल रहा है अच्छा है। बट देन दे टॉक टू माई प्रिंसिपल एंड आई थिंक जो लास्ट के मेरे 6 मंथ्स थे या 8 मंथ्स थे, मतलब नेक्स्ट ईयर से, कोविड के बाद से जो टाइम हुआ था, जुलाई 20 से के बाद या अक्टूबर 20, जब पीक पीरियड आता है ना, नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर में एक पीक आती है टैक्स ऑडिट्स और सबकी, तो उस टाइम पे उन्होंने मेरा स्टाइपेंड बढ़वा के दिलवाया था। इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ अ मंथ। सो यस, ऊपर से हमें दिवाली बोनस मिलता था, काइंड ऑफ कि हमने टैक्स ऑडिट में बहुत ज़्यादा काम किया है स्टार्ट आउट में पीक सीजन में। क्योंकि हमारा नॉर्मली ऐसे रहता था, जो टैक्स ऑडिट का सीज़न होता था उसमें हम लोग सुबह 8 बजे स्टार्ट करते थे और रात के 9 10 11 12 भी बज जाते थे हमें। तो मैं वहीं पे PG लेके स्टे करने लग गया था। कभी कभी जैसे होता था कि जैसे मैंने पहले फर्स्ट ईयर PG लिया था तो मुझे होटल का स्टे मिल गया था, मतलब। बट सेकंड ईयर मुझे पता था मुझे एक्सटेंडेड काम करना है, तो मैंने फिर PG ले लिया था। सो या, माई फर्स्ट ईयर स्टाइपेंड वाज 1000, सेकंड ईयर स्टाइपेंड वाज 1500, बट लास्ट 6 मंथ्स अराउंड मेरा स्टाइपेंड 5000 था। एंड जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग HDFC से हुआ था एंड चंडीगढ़ से। तो वहाँ पे मेरा स्टाइपेंड था ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो उसमें कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं कटता था, कोई PF वगैरह कुछ नहीं करता था, पूरा 20,000 इन हैंड आता था। और वहाँ पे PG वगैरह के खर्चे निकाल के मेरा महीने का हाफ स्टाइपेंड बच जाता था, जो मैं बुक्स में उड़ा देता था। मैं बहुत बुक्स खरीदता था उस टाइम पे, मतलब CA की ऐसी कोई बुक नहीं है किसी टीचर की जो मैंने खरीदने की ना कोशिश करी है। प्रिंट्स निकलवाने सारे, MTP RTP 3 4 साल की सब प्रिंट करवा ली थी। सो या, नया फ़ोन भी ले लिया था ऑफ कोर्स। तो ठीक है, यही था। आई डोंट नो, अभी आजकल तो शायद स्टाइपेंड बढ़ गया है और अब आर्टिकलशिप भी 2 साल की हो गई है। उसमें भी आप 1 साल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक फ़ायदा ये है कि आपको स्टाइपेंड बहुत अच्छा मिल जाएगा। वरना आप कहीं मूव भी करते हो बैंगलोर या मुंबई या दिल्ली जैसी बड़ी लोकेशन पे, तो आपको वो वर्थ इट लगता है, राइट? क्योंकि आर्टिकलशिप के लिए आपको उतनी दूर जाना लगता है कि यार क्या जाना, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई भी करनी होती है। बट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में वर्थ इट लगता है। सेकेंड चीज़ ये है कि आर्टिकलशिप अब 1 साल की हो गई है, तो आई गेस नाउ पीपल कैन स्पेंड एंड इन्वेस्ट मोर इन दैट 1 ईयर, राइट? बहुत ज़्यादा कंडेंस हो गया है। 12 मंथ्स का एक स्ट्रैटेजिक प्लान बन सकता है। आपको ऑलरेडी छुट्टी मिल रही है एग्जाम्स की, 3 मंथ्स 6 मंथ्स। तो यू डू नॉट टू स्ट्रेस अबाउट कि मुझे अभी के अभी बहुत ज़्यादा पढ़ना है, राइट? बिकॉज पहले क्या होता था, 6 मंथ्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या छुट्टी रहेगी, बहुत डिफिकल्ट रहता था। बट अब थोड़ा आसान हो गया है ना? क्योंकि अब आपको पता है आपको छुट्टी मांगनी नहीं है, इट्स योर्स ऑलवेज। तो आई गेस यू शुड फोकस ऑन दैट। जब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर रहे हो, बहुत ध्यान से ज्वाइन करो, अच्छी आर्टिकलशिप ज्वाइन करो। ट्राई करो बिग फोर में चले जाओ, अगर प्रैक्टिस करनी है तो एक मीडियम फॉर्म में चले जाओ। बाकी अपने हिसाब से रखो, क्योंकि एट लास्ट सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। ओके, एंड दिल छोटा मत करो अगर आपका इंटर क्लियर नहीं हुआ है तो, क्योंकि अब ये भी रूल आ गया कि दोनों दोनों होनी चाहिए, दोनों ग्रुप्स होने चाहिए। सो डोंट वरी, ट्राई टू फोकस ऑन बोथ द ग्रुप्स। इसीलिए मैं बोलता हूँ कई बच्चों को कि प्लीज़ आप दोनों ग्रुप्स एक साथ दो। क्योंकि इसमें थोड़े पासिंग परसेंटेज के मार्क्स, मतलब चांस बढ़ जाते हैं, राइट? क्योंकि आप
पढ़ रहे हो दिन में उतना ही पढ़ रहे हो, ठीक है। बाकी एक वीडियो लेके आते हैं इसके ऊपर कि मैंने कैसे पढ़ाई करी थी इंटर में, जबकि मेरा एक ग्रुप ही हुआ था, दूसरा नहीं हुआ था, एंड फाइनल में कैसे करी थी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।